सतनाम। यदि कोई तुम्हारी कीमत न समझे तो उदास मत होना। बस इतना समझ लेना कि हीरे की कीमत सिर्फ जोहरी ही समझ सकता है, और यूं जोहरी गली गली नहीं मिला करते, वो हजारों में एक होते हैं। देखिए साथ संगत जी, हमारा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत अभिनंदन करता है। यदि वास्तव में आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं और इस संसार में ऊंचा उठना चाहते हैं, दूसरों की निगाह में ऊंचा उठना चाहते हैं, तो कुछ आपको समझना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप अपनी बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करना जान जाओगे तो आप दूसरे के मन को भी जान सकते हैं, दूसरे के विचारों को भी जान सकते हैं। वही तो लोग हैं जो आपको समझते नहीं है। मान लो आपके अंदर कितनी भी अच्छाई हो, आप कितने भी दूसरों के लिए अच्छाई का कार्य करो, लेकिन वहाँ से बदले में क्या मिला है तुम्हें? बुराई मिली है। लेकिन उस बुराई से घबराना मत। यही के लोगों ने तो बुराई करी है, लेकिन वो मालिक परमात्मा जो तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों के काम को ऊपर उठवाने के लिए जो वो आपको प्रेरणा देता है, उसका क्या है? वो आपके साथ खड़ा है। बस इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। इनकी बद्दी बुराई से घबराना नहीं चाहिए। जो समाज में अच्छा कार्य करते हैं हमेशा उनकी बुराई होती है। ये तो इतिहास इस चीज़ को जानता है। उससे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। बस धैर्य रखना होगा और विचार विवेक का इस्तेमाल करना होगा। जब आप आचारी, विचारी, ब्रह्मचारी, जब आप इन तीनों चीज़ों को आपस में तालमेल मिला लोगे, जैसे मन और चित्त और बुद्धि। मन अपने विचारों को इस प्रकार से सेट कर लो कि जो भी हम बोल रहे वो बिल्कुल सटीक बोल रहे, चाहे हम थोड़ा ही बोल रहे। यदि आप इस चीज़ को जान गए, बोलने की सही कला को जान गए, यदि सामने वाला कोई व्यक्ति है और उससे आपने 30 सेकंड या 5 सेकंड के लिए बात करी और उसका हिसाब आप जान लो कि वो तुम्हारी बात सुनना चाहता है या नहीं, और यदि वो सुनना चाहता है तो वो तुमसे क्या बात सुनना चाहता है, तो उसके दिमाग को इस तरीके से पढ़ कर उसे वही बात सुनाओ जो वो सुनना चाहता है। यही तो विचार है, यही विवेक है। जैसे मन विचारों को सेट कर लो, बुद्धि में ठहर कर लो। जब आपकी बुद्धि में ठहर हो जाएगा और चित्त आपका एकाग्र, यानी कि आपका चित्त जो है गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएगा, तो निश्चित जानिए कि मन, चित्त, बुद्धि, मन, विचार और चित्त एकाग्रता गुरु के चरणों में लगा ली, बुद्धि में ठहर, तो आपके घर में सब कुछ मिल सकता है आपको। बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है। और मान लीजिएगा आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य में मान लो 10 लोग आपकी काट कर रहे हो, तो उस काट को आप किस तरीके से पेश करोगे? मान लो उसे उसकी भाषा में उत्तर दो। ऐसा नहीं है कि मान लो आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा या मान लो उस पर गुस्सा नहीं करोगे। आप गुस्सा भी करोगे, क्रोध भी दिखाओगे, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि गुस्सा इंसान को खा जाता है और क्रोध नुकसान करता है। तो उस परिस्थिति में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, विवेक करने की आवश्यकता है। बस कुछ कदम और आगे को चलिए। मान लो कोई पीछे से खींच रहा, तो उसे इतनी ताकत लगाओ आगे बढ़ने के लिए कि वो जो पिछले वाला है वो भी तुम्हारे साथ खिंचा हुआ तुम्हारे पीछे पीछे रहे। ये बात आप समझ लीजिएगा। यदि आप ये गूढ़ रहस्य समझ गए तो आप अपने जीवन, अपने भविष्य में और अपने कारोबार में कभी भी किसी से शिकस्त नहीं खाओगे, हमेशा ऊंचा ही रहोगे। तो ये विचार आप रख लीजिएगा। और फिर दूसरी एक चीज़ ये है कि जब आप अपने आप को सुधार लोगे, विचार कर लोगे और अपने घर को भी इस तरीके से बना लोगे, तो वही लोग जो आपकी काट करते हैं, बुराई करते हैं और आपके पीठ पीछे मान लो इधर उधर की बात करते हैं, तो उन लोगों को आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उनकी भाषा में कि ऊंचा उठकर, तरक्की कर। जब कोई इंसान कहे ना कि निक्की 9 कोस और बद्दी 100 कोस, यदि कोई निक्की करता है तो वो केवल 9 कोस तक सीमित रहती है, लेकिन जब बद्दी बुराई होती है तो वो दूर तक जाती है। तो इसी आधार पर जब आप अच्छाई की तरफ
अच्छे कर्म करोगे और तो आप ऊंचा उठना शुरू कर दोगे। फिर आपको समझना, विचार करना वो केवल आप तक ही सीमित नहीं रहेगा। वे लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे जो लोग मान लो आपको समझते नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी आधार पर मान लीजिएगा, जब आप विचार करोगे, विवेक करोगे, तो तुम्हारी कीमत वे लोग समझेंगे। तो अभी उस समय यदि आप उदास हो जाते तो फिर नुकसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए कोई यदि तुम्हारी वैल्यू नहीं जानता तो उससे उदास होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हीरा जो है ना, हीरा जब हीरे का एक जौहरी हो, उसे वो हाथ में देखते ही परख ले कि हाँ ये एक हीरा है, बहुत अनमोल है, तो उसकी कीमत सब कोई थोड़े जान जाएंगे। वो तो कोई हीरा का व्यापारी होगा, जौहरी होगा, वही तो समझ सकता है। और इतना भी समझना चाहिए हमें कि हमें केवल अपने कर्म करने चाहिए और कर्मों का सही हिसाब यदि आप समझ लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुरु महाराज ने सबको इंसान बनाए, वो भी काहे के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, प्रेम मोहब्बत करने के लिए, और पैसा बनाया है इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अब भगवान गुरु महाराज भी हैरान है, इस पैसे से प्यार करता है लोग बाग, इस पैसे को से ही प्यार करता है, इंसान का इस्तेमाल करता है, पैसे से प्यार करता है और इंसान का इस्तेमाल करता है। तो ये इसे कहे कलयुग घोर। तो इस तरीके के विचार यदि आपके माइंड में है और दूसरा लोग आपका इस्तेमाल कर रहा है तो उससे भी सावधान हो जाओ। क्योंकि इंसान कह रहे कि तू अपनी शान में गुस्ताखी मत कर। जब तू इंसान रहेगा तो क्योंकि तू बच्चा भी इंसान का ही है, कोई कुत्ता डंगा ढोर बिल्ली का तो बच्चा है नहीं, इंसान का बच्चा एक ही अच्छा। जब एक शेर जंगल में हो ना तो वो आस पास के जो गिद्दड़ उद्दड़ हो ये उन्हें सबको भगाव रखे हैं। तो इंसान हमेशा अच्छाई की तरफ अच्छे कर्म करते हुए उसे अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए और उस अपने जीवन में उन्नति तरक्की ये जब वो करेगा तो ये मान लो कि उसका भविष्य जैसे आकाश में चांद तारे हो ना इस प्रकार से चमकने लगेगा। यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कुछ लक्ष्य हासिल करने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, या दूसरे मान लो आपकी कीमत नहीं समझते यदि उन्हें अपनी कीमत समझानी है तो तुम्हें पूरी शिद्दत से वो कर्म करना पड़ेगा। तो जब आप कर्म करोगे तो जैसे आकाश में चांद और सूरज रहे ना तो ऐसे चमक उठोगे। तो इसी आधार पर आप अपने विचार कर लीजिएगा, अच्छाई की तरफ आप बढ़िएगा, अपने घर की तरफ ध्यान करिएगा। एक बात बहुत गूढ़ रहस्य है, यदि मान लीजिएगा आप अपने घर के अंदर अपने माता पिता की आज्ञा में रहकर उनके चरण स्पर्श कर और गुरु महाराज का ध्यान लगाकर आप कोई भी कार्य करोगे तो उस कार्य में निश्चय ही सफलता मिलेगी। ये एक गूढ़ रहस्य है। यदि मान लो आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे, अपने भाई बंधु सबके आप आज्ञा का पालन कर रहे तो आप निश्चय ही जान लो कि सफलता आपके साथ है और वे लोग आपकी कीमत भी समझेंगे। वक्त आने पर सारे काम होंगे। धैर्य रखना जरूरी है। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो उसको एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कर देना और एक जयकारा हम यहाँ लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास।